बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बाकी खबरों की तफसील में जाने से पहले अब तक की सबसे अहम खबर और अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से आई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट से एक कॉज लिस्ट जारी हुई जिसमें 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मबनी ये बेंच अब 28 सितंबर को फैज़ाबाद धरना केस की समाअत करने जा रहा है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दे रखी थी जिसके बाद ये सख्त ऑब्जर्वेशन थी जिसके बाद उनके खिलाफ रेफरेंस आया था उन्हें ओहदे से हटाने के लिए। इसमें बहुत सारे किरदार हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो ये एक अपनी नौयत का हाई प्रोफाइल केस जो है दोबारा से उन्होंने लगा दिया है कॉज लिस्ट में, जो कि बहुत देर से पेंडिंग था। नज़रसानी अपील है, एक तरह से नज़रसानी दरख्वास्त है जो कि बहुत देर से फ़िक्स नहीं हुई थी और अब उन्होंने इस केस को फिक्स कर दिया है। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बगैर तारीख दिए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का बिगल बजा दिया है। अब सबकी अपनी अपनी दौड़ है, अपनी अपनी गेम है कि कहाँ तक जाते हैं। पैगाम रसानियों का काम पहले से बहुत तेज़ हो गया है। किसी की चिड़िया उड़ रही है, किसी की फाख्ता भागी फिर रही है, किसी की चुड़ैल इधर से उधर पैगाम रसानियों का काम कर रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक अहम क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के बगैर क्या ये इलेक्शन काबिल कबूल होंगे? इमरान खान के लिए इन इलेक्शंस में असल गेम चेंजर कौन होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर सुप्रीम कोर्ट का आज का एक ताज़ा फैसला भी आया है, आपको वो भी बताना है। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब देने से पहले 2 क्विक अपडेट्स, छोटी छोटी अपडेट्स हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की ज़मानत मनसूखी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई फ़ैसला महफूज किया था। तो आखिर में भी मैंने चेक किया था कि उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ था और वो महफूज फ़ैसला नहीं सुनाया गया था। और एट द मोमेंट भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक वो फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। दैट मीन्स कि महफूज फ़ैसला महफूज ही रहेगा, पता नहीं कब तक। दूसरी अपडेट ये है कि आज इमरान खान से अटक जेल में उनके वकला ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद वकला ने एक बड़ी हैरानकुन बात बताई है कि आज जेल में पेंसिल कागज़ नहीं ले जाने दिया गया। मतलब इससे बाकायदा रोका गया या उसकी इजाज़त नहीं दी गई। क्यों? पेंसिल कागज़ से किसी को क्या नुकसान हो सकता है? इसलिए कि वो जो वकला जब अंदर जाते हैं सारा कुछ नोट करके लाते हैं। इमरान खान का जो भी मैसेज, जो भी पैगाम, जो डिस्कशन हुई होती है, एक एक पॉइंट आके जब वकला बाहर बताते हैं तो उससे शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई हो कि भाई अंदर बैठे शख्स की सारी बातें बाहर आ रही हैं और फिर से वो मैसेजेस जो कन्वे होने लगते हैं तो उससे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कागज़ पेंसिल ले जाने से भी रोक दिया कि भाई जो बात करनी है ज़ुबानी कलामी करके आएँ। तो खैर वकला ने जितनी बातें नोट कर सकते थे वो उन्होंने की हैं और चंद एक बातें उन्होंने आगे बाहर बताई कि एक तो चेयरमैन PTI ने नन्हे अमार की शहादत पर बड़े दुख का इजहार किया और अफसुर्दा थे इस मामले पर जो कुछ अमार के साथ हुआ। फिर जो कारकुनान की और वर्कर्स की, बल्कि वो जो उनके रहनुमाओं की गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी है, शेख रशीद, परवेज़ लाई, उस्मान डार, तो उसके ऊपर भी उन्होंने गिरफ़्तारी की मज़म्मत की। फिर साइफ़र केस का मामला था और जो अदालती मामला थे उनके ऊपर वकला की और क्लाइंट की जो गुफ्तगू है वो सारी हुई। तफसील उनके वकला ने बता दिया। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को लेके कि कागज़ पेंसिल ही नहीं ले जाने दिया गया। अब आ जाएँ हमारे सबसे अहम मसले की तरफ, अहम सवाल की तरफ। वो ये कि अगर इमरान खान साहब इसी तरह जेल में रहे तो क्या इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या सब लोग मान लेंगे कि ये इलेक्शन जो है वो बड़ा साफ़ और शफाफ हो गया और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी सियासी जमात इसको तस्लीम कर लेगी कि ये मुनसिफाना इलेक्शन हुआ? इस वक्त तो सबकी एक ही डिमांड है कि जो इमरान खान से डरा हुआ है वो चाहता है कि बस इमरान खान किसी तरह से इलेक्शन की गेम से, दौड़ से बाहर रहें, बल्ला भी ना चले, इसके वोटर्स भी सारे बाहर रहें, जो कि तकरीबन नामुमकिन सी चीज़ है। मतलब आप सबसे बड़ी पार्टी के लोगों को किस तरह से इस इतने बड़े इवेंट से बाहर रख सकते हैं? तो इसके ऊपर कोशिशें तो बहुत हुई हैं, लेकिन एट द एंड अब चूँकि इलेक्शन अनाउंस हो गया कि अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में होना है, प्लस बल्ले का निशान भी PTI के पास है, उसके ऊपर भी अभी कोई कदगन नहीं है। तो होने क्या जा रहा है? अगर इमरान खान जेल में भी रहे तब भी बाकी सियासी जमातों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन के बरकरार रहेंगे, क्योंकि इमरान खान की असल ताकत नौजवान बन सकते हैं और इंतखाबात में असल गेम चेंजर ये नौजवान होंगे। इस बात का जिक्र मैं नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ख़ुद ये एतराफ़ कर रहा है अपने ताज़ा तरीन रिकॉर्ड के मुताबिक जो उन्होंने 2 दिन पहले जारी भी किया।
उसके मुताबिक मुल्क में जो मजमूई वोटर्स हैं, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा तादाद वो नौजवान वोटर्स की है। जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं कुल तादाद उनकी वो 12 करोड़ 69 लाख के करीब है। उनमें से आधे जो हैं वो 6 करोड़ से ज़ायद मर्द वोटर्स हैं और 5 करोड़ से ज़ायद कोई ख़वातीन वोटर्स हैं। और अगर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा तादाद देखी जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी, बल्कि नहीं होनी चाहिए, ये तो एक फैक्ट है कि मुल्क में नौजवान वोटर्स जिनकी उम्र 18 से 35 साल है, सिर्फ उनकी जो तादाद है वो 5 करोड़ 70 लाख से ज़ायद है। आप इमेजिन करें कि इमरान खान जब लास्ट टाइम इलेक्शन जीते थे तो 1 करोड़ 68 लाख वोट उन्हें पड़ा था। सारा मिल मिला के वो नौजवान वोटर्स का कितना था वो एक अलग बहस है। लेकिन इस बार जो सिर्फ नौजवान वोटर्स हैं जो चाहते हैं कि अपना वोट कास्ट करें और वो इस सारे मामले को बहुत क्लोजली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, तो वो वोट की ताकत का इस्तेमाल हर हाल में करना चाहते हैं। तो उनकी तादाद जो है वो 5 करोड़ 70 लाख 95 हज़ार से ज़ायद है। तो असल गेम चेंजर ये नौजवान वोटर ही है। अगर बैलेट बॉक्स से इनका वोट सही जगह से निकल आया तो फिर जिधर ये नौजवान गया बाकी सबको उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी से सारे डरे सहमे हैं और कोई रीज़न नहीं है। मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स देख रहा था तो मेरे चैनल के ऊपर भी जो सबसे ज़्यादा देखने वालों की तादाद है वो इसी एज के लोग हैं, यानी यंगस्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो लगे हाथों ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी अपना वोट ज़रा कमेंट की सूरत में कास्ट करें ना, अपनी मनपसंद पार्टी का नाम कमेंट्स में लिख के ज़रा पता चले कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने किया है, जिन्होंने किया उनसे नहीं, उनका शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया, बिना सब्सक्राइब किए जो देख रहे हैं, आप ज़रा हिम्मत करके सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें। तो मैंने एक वैसे नया ट्रिक भी मुझे अभी पता चला कि अगर आप लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका जवाब यूट्यूब शॉर्ट्स की सूरत में भी दे सकता हूं। मुझे पहले नहीं पता था, अभी कोई नई अपडेट का मुझे पता चला। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो रैंडमली पिक करके तो उनके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब शॉर्ट्स की सूरत में उनके जवाब भी दे सकूँ। तो अपने सवालात भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का भी एक ताज़ा फैसला आया है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिदायत के मुताबिक 3 अक्टूबर तक हसास नौइयत के जितने भी मुकदमात हैं वो समाअत के लिए नहीं लगेंगे। मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि हसास नौइयत के मुकदमात की समाअत को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो केस है उसके फैसले से मशरूत कर दिया गया है, जिसमें फुल कोर्ट बना है ना। तो जब तक फुल कोर्ट अपना डिसीजन नहीं अनाउंस कर देता तब तक कोई हाई प्रोफाइल या हसास किस्म का केस ना लगाया जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रजिस्ट्रार ऑफिस को अहम हिदायत मौसूल हो गई हैं, जिनमें कहा गया है कि हसास मुकदमात को समाअत के लिए तब मुकर्रर किया जाए जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो जाए। इन्हीं मुकदमात में एक मुकदमा 90 दिन के अंदर इंतखाबात के इनकाद से मुतालिक भी है। आपको पता है पीटीआई उसमें फरीक है। जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो वो पीटीआई एक केस लेके गई थी। और आज इलेक्शन कमीशन का जो ताज़ा फैसला आया है, क्या उसको तहरीक इंसाफ ने कबूल किया है? तो उनका पहला बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने आ गया। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पीटीआई इस वक्त क्या सोच रही है। आज के रद्दअमल में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात के इनकाद की तारीख के ऐलान की बजाय महीने का तकर्रुर जो है वो बाइस हैरत है। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात के इनकाद का पाबंद बनाता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जनवरी की किसी भी तारीख का तयन करेगा तो वो 90 रोज़ा दस्तूरी मुद्दत से बाहर ही होगा। 90 रोज़ में इंतखाबात के इनकाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चूँकि ज़ेर समाअत है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब तक कोई आइनी कवर नहीं दे दिया जाता या 90 रोज़ के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक किसी भी तारीख को कौम के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं है। ये पीटीआई का ऑफिशियल एलामिया है। तो पीटीआई के इस एलामिया या इस रद्दअमल के बाद ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तारीख का ऐलान किया गया, तारीख तो नहीं, जो महीने का ऐलान किया गया, उसको पीटीआई एक्सेप्ट नहीं कर रही। पीटीआई अभी भी ये कह रही है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान 90 रोज़ की डेडलाइन के अंदर अंदर ही होना चाहिए। अगर आप 90 रोज़ की डेडलाइन से बाहर जाएंगे, कोई भी तारीख हो, कोई भी महीना हो, वो आइन से इनहराफ होगा अनटिल अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट उसको कोई आइनी कवर फराहम ना कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगा ये केस? ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले बता दिया कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता वो कोई ऐसे हसास नौइयत के केसेस नहीं लेने लगे। तो 2 अक्टूबर तक एक
मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं वो बैरून मुल्क गए हुए हैं अपनी किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक दोबारा से फुल कोर्ट की समाअत नहीं हो सकती, इसलिए 3 अक्टूबर को अब फुल कोर्ट की दोबारा समाअत होगी। तो देखते हैं अगर उसमें कोई डिसीजन हो गया देन सुप्रीम कोर्ट फिर नेक्स्ट फर्दर ये 90 दिन के इंतखाबात को टेकअप कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये तूल पकड़ जाएगा और समाअतों में अगर उलझे तो ये जनवरी 2024 से भी आगे चला जाएगा, ये कुछ लोगों का ख्याल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि काजी फायज़ ईसा साहब अगर इस मामले को टेकअप करेंगे तो वो आईनी मुद्दत से बाहर इस मामले को जाने देगा। आज का दिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर काफ़ी भारी रहा, इस अंदाज से कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद अब आपको पता शुरू हो गया है। जितने नैब के केसेस थे वो फाइलें सारी अब खुलना शुरू हो गई हैं और जो पहला शिकार हुआ है वो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ हैं, जिनका रेंटल पावर केस नैब अदालत सबसे पहले पहुंचा। उसके बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का शुगर मिल केस, फिर साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक का पैरागॉन सोसाइटी का केस, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम और मुस्तफ़ा कमाल समेत बहुत सारे लोग अब नैब के रडार पर आ गए और उनके केसेस पहुंचा दिए गए हैं। तो लेट्स सी ये एहतसाब का अमल किस तरह से जारी रहता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं इस हक में नहीं हूं, पहले से बता रहा हूं, लेकिन प्रोसेस है, इसको देखना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।